सबसे पुराना साइंस जो है वो आयुर्वेद साइंस है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयु का वेद। तो पुराने समय में एक ऐसी सिस्टम थी कि आयुर्वेद इंसान को लाइफस्टाइल सिखाता था। लाइफस्टाइल का मतलब कि जिसको फॉलो करके आप हेल्दी Recording रह in सकते हैं, progress. आप उसको फॉलो करके हेल्दी रह सकते हैं। ये होता था लाइफस्टाइल। आयुर्वेद में लाइफस्टाइल का मतलब कि बीमार नहीं होने की सारी सिस्टम थी। इसलिए आयुर्वेद का मतलब है आयु का वेद। तो समय के साथ ये जो साइंस है धीरे धीरे इसके अंदर जो है डाउनफॉल आना शुरू हुआ। तो पुराना साइंस आयुर्वेद है, उसके बाद एक साइंस आया यूनानी आया, उसके बाद आया एलोपैथी आया, उसके बाद होम्योपैथी आया और इस तरह ये साइंस हमारे सामने आए। अब साइंस जो बचा है कॉमनली पूरे दुनिया ने जिसको एक्सेप्ट किया है वो एलोपैथी साइंस है। लेकिन आज का आयुर्वेद भी एलोपैथी स्टाइल में मॉलिक्यूल लेवल पे चला गया है। जिस तरह आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल बनाया जाता है लैब में जिसको दवाई कहते हैं, उसी तरह कुदरत ने जो मॉलिक्यूल प्लांट में दिया है उसको निकाला जाता है, उसको एडवांस आयुर्वेदा कहते हैं, जो वैदिक स्क्योर के अंदर है। तो वैदिक स्क्योर के पास डिफरेंट प्रोडक्ट की रेंज है। हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि भाई हेल्थ केयर मतलब कि हेल्दी आदमी के लिए भी, बीमार आदमी के केयर के लिए भी है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कैटल फील्ड है, यानी कि एनिमल के लिए, और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस रहने वाला है हमारा। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा मेन प्रोडक्ट अल्को केयर। जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद एक जीवन का वेद है। पुराने समय के अंदर आयुर्वेद के द्वारा ही लोग हेल्दी रहते थे, जड़ी बूटी का सेवन करके बीमार गिरने का प्रश्न कम था। लेकिन आज की तारीख में रॉ हर्ब जो है वो भी बहुत सेफ नहीं है। इसका कारण है कि सारी धरती पोल्यूटेड है। कहीं पे भी पेड़ उगेगा तो उसके अंदर टॉक्सिन वगैरह आता है। इसीलिए वैदिक स्योर के अंदर जो भी प्रोडक्ट है मॉलिक्यूल बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि प्योर एक्सट्रैक्ट को डिराइव करके प्रोडक्ट बना है, यानी कि प्योर फॉर्म में आपको मिलता है। तो अल्कोकेल जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी हमको समझनी पड़ेगी। हर आदमी अपने जीवन में चाहता है, सबसे पहली चीज चाहता है वो कि मैं कभी बीमार न गिरूं, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता और मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं। ये तमन्ना हर किसी की है। अगर सोचने से कि मैं लंबा जीऊंगा, मैं बीमार नहीं गिरूंगा, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा सोचने मात्र से नहीं होता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई यूनिक चीज हमारे पास है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ऐसी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके कारण ये हमारी इच्छा पूरी हो। तो अगर कोई भी बीमारी के जड़ में जाएंगे, मान लो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो हमको पूछे कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो समझो हमने जवाब दिया कि भाई लीवर ठीक नहीं है इसलिए वजन नहीं बढ़ रहा है। तुरंत दूसरा सवाल आएगा कि लीवर क्यों ठीक नहीं है। अगर उसका भी जवाब दिया तो फिर एक सवाल आएगा, उसका भी जवाब दिया तो फिर एक सवाल आएगा। हर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को पूछता है बताओ भाई ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, बताओ लीवर क्यों खराब हो गया, बताओ आर्थराइटिस क्यों खराब हो गया। डॉक्टर कभी बताता नहीं है। वो कहता है इसमें पढ़ो मत, क्योंकि उसको भी मालूम है जैसे ही वो बताएगा आप दूसरा सवाल पूछोगे। ऐसे सवाल का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कभी भी कोई भी डॉक्टर कोई भी बीमारी के बारे में पेशेंट को एजुकेट नहीं करता है। वो पेशेंट को रिपोर्ट निकालने कहता है, जो भी इलाज है वो रिकमेंड करता है और आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बीमारी होती क्यों है। अगर आपको ये पता चल जाए बीमारी होती क्यों है तो आप बीमारी से बच सकते कि नहीं, डेफिनेटली बच सकते। उसके बाद अगर बीमार है
जो आदमी, उसकी भी वजह अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आपको क्या किसी को पूछना पड़ेगा कि इसको मैं कौन सा प्रोडक्ट दूं? अगर वजह बीमारी, हेल्दी रहने की वजह, बीमार होने की वजह पता चल गई और जिसका प्रोडक्ट हमारे पास है, तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि इसको फोन करो, उसको फोन करो और पूछो कि मैं इसको क्या दूं। कि बीमारी की दवाई अलग अलग होती है, हजारों बीमारी हजारों दवाई। लेकिन जब हम रूट पे जाए तो रियलिटी यह है कि आपका शरीर जो है वो सेल से बना है। अगर सारे सेल्स हेल्दी है, बीमारी का मूल कारण कंट्रोल में है, तो आप हेल्दी रहोगे। और मूल कारण पे जब वर्क होगा तो ही वो बीमारी पे आपको फायदा होगा। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और कोई फोन करके मत पूछो किसी को कि ये बीमारी में क्या देना है, वो बीमारी में क्या देना है। आज ध्यान से हर बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी का मेन कारण एक ही है, और वो कारण है एसिड अल्कलाइन का इम्बैलेंस। या तो एसिड बढ़ने से बीमारी होगी, या तो अल्कलाइन बढ़ने से बीमारी होगी। ये चीज को दिमाग में नोट कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कांटेक्ट में कोई इंसान बीमार है तो वो एसिड बढ़ने से हुआ है या अल्कलाइन बढ़ने से हुआ, ये तो क्लियर हो गया। और जो हेल्दी रहना चाहता है उसको भी एसिड अल्कलाइन को ही बैलेंस करना है। क्लियर? तो अब सवाल ये उठता है कि आपके पास कोई आर्थराइटिस वाला आता है, या लीवर वाला आता है, या पैरालाइज वाला आता है, या कोई भी बीमारी का व्यक्ति आता है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस ही करना है कि नहीं? बिल्कुल यस। अगर ऐसा ही करना है तो ये ज्ञान दिमाग में बिठा लो, आपके लिए बड़ा आसान काम है। तो ये एसिड अल्कलाइन होता क्या है? इस दुनिया के अंदर एक सिस्टम बनी है कि हर चीज को चेक करने का एक पैरामीटर बना है, चीजों को चेक करने का एसिड अल्कलाइन लेवल पे। तो 0 से 14 तक का एक स्केल होता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। 0 से 7 तक काउंट अगर आएगा चेकिंग में तो एसिडिक कहा जाता है, और 7 से 14 के बीच काउंट आएगा तो उसे अल्कलाइन कहा जाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो शैम्पू यूज करते हो उसका पीएच अगर 5.5 या 5.3 या 5.2 रहेगा तो वो बालों के लिए अच्छा होता है। इसलिए देखिए बहुत शैम्पू पे लिखा रहता है पीएच बैलेंस शैम्पू, और पीएच मेंशन किया रहता है। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना महंगा शैम्पू यूज करते हो, अगर उसका इंग्रेडिएंट महंगा हो, प्रोडक्ट महंगा हो, लेकिन पीएच बैलेंस नहीं रहेगा तो बाल झड़ते हैं। साइंस ऐसा कहता है कि हम जो भी चीज बाहर से यूज करते हैं उसका पीएच करीब करीब 5.5 होना चाहिए बाहर से यूज करने के लिए, और जो अंदर से यूज करते हैं इनटेक में वो अल्कलाइन होना चाहिए। ये कॉमन रूल है। अभी कोई भी चीज का चेकिंग 7 के बिलो आया तो उसे कहते हैं एसिडिक, 7 के ऊपर आया तो उसे कहते हैं अल्कलाइन कहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7 के ऊपर है, लेकिन कितना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 7.35 टू 7.45 इसके बीच होना चाहिए। अगर इसके बीच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन ये स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा आप ये ग्राफ को, ये 7.35 जो मैंने आपको कहा है, इसको एक्चुअली जब रिपोर्ट आता है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आता है। इसका मतलब हम इसको 7.350 टू 7.450 कहेंगे। अगर ये 7.330 होने पे भी प्रॉब्लम शुरू होता है, 7.300 पे भी प्रॉब्लम शुरू होता है, और 7.140 होने पर इंसान कोमा में जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको एसिडोसिस कहते हैं। कोमा में जाने का ये एक कारण है, लेकिन यही एक कारण है ऐसा नहीं है।
अगर शुगर लो हो गई तो कोमा में जा सकते हैं। अगर ब्रेन में कैंसर है, टीबी है, ट्यूमर है, बहुत सारी चीजों से इंसान कोमा में जाता है। लेकिन ये भी एक कारण है। पीएच जब 7.450 के ऊपर जाएगा तब भी इंसान प्रॉब्लम में आता है। 7 पे डेथ होती है, इसी तरह 7.8 क्रॉस होने के बाद, और इधर 6.8 भी दूर की बात है, 7 पे ही इंसान जिंदा नहीं रह पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर के अंदर एसिड अल्कलाइन का बैलेंस रहना जरूरी है। अगर ये बैलेंस बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी एसिड बढ़ जाएगा तो कभी अल्कलाइन बढ़ जाएगा, कभी एसिड बढ़ जाएगा, अल्कलाइन बढ़ जाएगा। ये बॉडी में होते रहता है। आपके बॉडी में एसिड बढ़ सकता है, अल्कलाइन भी बढ़ सकता है, बढ़ते घटते रहता है। लेकिन कुदरत की ऐसी एक सिस्टम है, कुदरत की एक बफर सिस्टम है। टेक्निकली हम इसको कभी ट्रेनिंग में 3-4 घंटे की ट्रेनिंग में एसिड अल्कलाइन का बॉडी के अंदर घटना कैसे होता है हम सीखेंगे। अभी हमको बेसिक सीखना है। तो बॉडी की एक बफर सिस्टम है कि जब एसिड बढ़ गया बॉडी के सिस्टम, तो उसको बफर सिस्टम के जरिए उसको बैलेंस कर लिया जाता है। अल्कलाइन बढ़ गया तो बैलेंस कर लिया जाता है। वो आगे हम देखेंगे, कार्बोनिक एसिड और वो सब चीज है, वो हम बाद में टेक्निकली नेक्स्ट कोई डिटेल ट्रेनिंग में हम देखेंगे। तो जब हमारा पेज मेंटेन है 7.350 टू 450 के बीच, तो हम हेल्दी रहते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी के सिस्टम रोल प्ले करती है। बॉडी में बॉडी के केमिकल यूज होते हैं। लेकिन जब एसिड और बढ़ जाता है तो समस्या पैदा होती है। तो एसिड बढ़ता क्यों है? एसिड बढ़ने की मुख्य वजह दो ही है। पहला कारण एसिड बढ़ने का है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव। अब ये तनाव क्या है? आप एक ट्रैफिक के अंदर अटके हो, भीड़ बहुत है, टाइम बहुत लग रहा है, गाड़ी फास्ट आगे नहीं जा रही है, आपके अंदर एक हलचल होती है। आप बेचैन हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप इरिटेट होते हो। इसी कंडीशन को स्ट्रेस कहा जाता है। जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो वेगस नर्व हाइपर हो जाती है, और वेगस नर्व हाइपर होने से स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिन पेप्सिन ये एसिड ज्यादा बनता है, और पेनक्रियास एंजाइम कम बनाता है जो एक्चुअल एंटासिड है। तो बॉडी के अंदर एसिड बढ़ने की एक वजह। दूसरी वजह यह है कि हम खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट 98% फूड हमारा एसिडिक होता है। ऑल कुक फूड एसिडिक। तो एसिडिक फूड और वेगस नर्व के हाइपर होने से एसिड, इसलिए बॉडी में एसिड बढ़ता है। ज्यादातर डिसीज लोगों को देखोगे तो एसिड बढ़ने की बीमारी ज्यादा है। कितनी है? 85% बीमारियां एसिड बढ़ने से होती है। 15% बीमारियां अल्कलाइन बढ़ने से होती है। अब जब एसिड बढ़ जाता है तो ब्लड अपना पीएच मेंटेन करता है, बॉडी के मिनरल्स और केमिकल यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भी एसिड ज्यादा है तो सेल्स के थ्रू उसको अल्कलाइन मिलता है। उसके बाद भी एसिड ज्यादा है तो हमारे शरीर के अंदर किडनी एंड लंग्स एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब वो भी बैलेंस नहीं कर पाए तो बॉडी के अंदर एक चमत्कारिक घटना घटित होती है। हमारा शरीर फैट सेल प्रोड्यूस करता है, और फैट सेल का काम है एसिड को स्टोर करना। यानी मोटापा एक्चुअली एसिडिटी है। लेकिन अगर फैट सेल नहीं बने और इंसान को हाइपर एसिडिटी फील हो रही है, चेस्ट बर्निंग या एसिडिटी फील हो रही है, जिसमें लोग एंटासिड वगैरह खाते हैं, तो अगर फैट सेल नहीं बना तो एसिडिटी हो जाएगी। अगर स्टमक में एसिड नहीं रुककर एसिड आगे निकल गया तो क्या होगा? डियोडेनल अल्सर हो सकता है।
एसिड वहां पे भी नहीं रुककर छोटी आंतड़ी में चले गया तो आईबीएस, यही एसिड वहां न रुककर बड़ी आंतड़ी में चले गया तो कॉन्स्टिपेशन, आती नहीं, वो गाना शायद उसी ने लिखा होगा जिसको आती नहीं थी। पाइल्स फिशर फिस्टुला, वेरिकोज वेन, पैर में ग्रीन नस के गुच्छे हो जाते हैं, वेरिकोज वेन। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, जब ये आर्टरी पे इसकी इफेक्ट होगी तो आर्टरी की इलास्टिसिटी कम होने से हाई ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। जब कोलेस्ट्रॉल, एसिड और बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा, उसके बाद ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक लिमिट है, जगह कम है, जितना 5-6 लीटर ब्लड है, तो फिर वो सूख कर ब्लॉकेज बनाना शुरू करता है, क्योंकि बाहर तो आप बहुत फैल सकते हैं, 120 किलो या 150 किलो भी जा सकते हो, लेकिन अंदर नहीं होता ऐसा, तो ब्लॉकेज बनता है। सिरोसिस ऑफ लिवर, किडनी फेल्यूर, जॉइंट रिलेटेड समस्या, आर्थराइटिस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन डिसीज वगैरह। और इसके अलावा लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन अच्छी थी, अब पहले जैसी नहीं रही, वो भी एसिड बढ़ने से। स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाने शुरू होते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। इसी तरह अल्कलाइन बढ़ जाएगा तो लूज मोशन, ब्रेथलेसनेस है, या कुछ ब्रेन रिलेटेड डिसीज का होना, लंग्स में पानी भरना, ऐसी अलग अलग समस्याएं होती है। हम लोग जब डिसीज वाइज ट्रेनिंग में जाएंगे तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि अल्कलाइन बढ़ने से एग्जैक्ट क्या बीमारी होती है, एसिड बढ़ने से एग्जैक्ट क्या होती है। अभी हमको ये समझना है कि सारी बीमारी की जड़ एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस है। तो अब दुनिया के अंदर 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है, यानी कि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए उसको रोज दवाई खानी पड़े। लेकिन 9% लोग, 9% ऐसे लोग हैं जिसको हाई बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी, बैक पेन, माइग्रेन, तो कुछ ना कुछ है, रोज दवाई खा के जिंदगी चलाते हैं, ऐसे 9% लोग। 1% हॉस्पिटलाइज है। अब जो 90% है वो एसिड अल्कलाइन को ठीक रखेंगे तो वो 9% में कन्वर्ट नहीं होगे, और 9% भी एसिड अल्कलाइन को ही बैलेंस रखेंगे तो उसको और नई बीमारी पैदा होने से वो बच सकता है। जो बीमारी है वो आगे बढ़ने से रुक सकती है, जो बीमारी है वो पीछे जा सकती है, दवाई का डोज कम हो सकता है, डॉक्टर को कंसल्ट करते रहना है। इस तरह एसिड अल्कलाइन 99% लोगों को बैलेंस करना है। उसकी टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं। आप बोलोगे वो 1% का क्या जो हॉस्पिटल में है? तो देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी मैकेनिक चालू गाड़ी में इंजन रिपेयर नहीं करता है, हमें उसमें नहीं पड़ना है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट वेरिक्सक्योर ने लॉन्च किया है, प्योर मॉलिक्यूल है, जिसका नाम है अल्को कैर। अल्को कैर नाम का प्रोडक्ट कंपनी ने लाया है। इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है, इसमें 600 से ज्यादा प्योर फॉर्म में मॉलिक्यूल है जो डिराइव किए गए हैं फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर से। क्रोमेटो फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज किया है जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल डिराइव किया जाता है, डिराइव, अब आप बोलोगे मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल डिराइव किया जाता है तो ये कलरलेस, टेस्टलेस बन जाता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन मॉलिक्यूल होता क्या है? इस दुनिया के अंदर सबसे छोटी चीज को एटम कहा जाता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। समझो एक चीज के दो टुकड़े किए, फिर वो एक टुकड़े का दो टुकड़ा किया, उसमें से एक टुकड़े का दो टुकड़ा किया, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। जब आप कोई भी चीज को दो टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते और सबसे छोटा कण बचता है, साइंस उसको एटम कहता है। एटम आंखों से हम देख नहीं सकते। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है।
अब कभी हम डिटेल जाएंगे तो ये भी बताऊंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उस बाउंड्री में बांध के कौन रखता है, वो हम एक अलग ट्रेनिंग में देखेंगे क्यों क्यों वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही रहता है। तो एटम यानी सबसे छोटा कण, तो कम से कम 2 एटम और उससे ज्यादा एटम, मिनिमम 2 एटम और मोर देन 2 एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारी बॉडी की सिस्टम बनती है, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, और ये सारी सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनता है। तो हमारा ये बॉडी भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए जो हमारे शरीर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे, ताकि हम हेल्दी रह सके, बीमारी में राहत मिले, नई बीमारी पैदा होने से बच सके, लंबी उम्र हम जी सके, हेल्दी जी सके, और हम यंग दिखे। इसीलिए हमें चाहिए मॉलिक्यूल का बैलेंस। तो अल्कोकेर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 600 मॉलिक्यूल है जो प्लांट, फ्रूट एंड वेजिटेबल से डिराइव किए गए हैं। जब ये मॉलिक्यूल आपके बॉडी में जाता है तो बॉडी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ये हेल्दी लेवल पे मेंटेन करता है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है या घटता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके बॉडी के बैलेंस को, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बैलेंस को चेक किया जाए। जब चेकिंग से आता है आर्थराइटिस, तब आपके घुटने का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका होता है। जब कैंसर आता है तो सेल्स का एबनॉर्मल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर शुरू हो चुका होता है। जब ब्लॉकेज आता है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुका रहता है। तो जब हम हेल्दी है तब इस शरीर की कीमत हमें समझना चाहिए। तो ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है। इसको लेने का तरीका बड़ा आसान है। इसको अगर ज्यादा बड़ी बीमारी है तो हम इसको दिन में 3 बार लेने रिकमेंड करेंगे। ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं तो नॉर्मल आदमी और बीमार आदमी को दिन में 2 बार। तो ध्यान से समझिए कैसे इसको लेना है। सुबह उठते ही एक गोली आपको लेनी है, कैप्सूल। आप जितना पानी पीना चाहते हो पी लीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास या आधा लीटर तक पी लीजिए। इसी तरह रात को सोते वक्त एक गोली खानी है, एक एक गोली 2 बार। लेकिन जिसको बड़ी बीमारियां है, ज्यादा समस्या है, उसको तो इसी तरह लेना है, लेकिन उसको दिन में 1 बार इस गोली को एक अलग तरीके से लेना है। कैसे लेना है? 1 गिलास 150 ml पानी ले लो, कांच के गिलास में लेना है। कैप्सूल को खोलो, उसमें डालो, ऐसे हिला के मिक्स करो। कैप्सूल के अंदर से जो मॉलिक्यूल आपने पानी में डाला है वो मेल्ट हो जाएगा। पानी का कलर स्लाइटली चेंज होता है और वो नारियल पानी जैसा कलर बन जाता है। फिर उसको आपने एक एक घुट करके पीना है। एक घुट लीजिए, 2 सेकंड मुंह के अंदर रोकिए, 5 सेकंड, फिर निकलना है। दूसरा घुट लीजिए, धीरे से निकलिए। ऐसे इसको पीना है, इस तरीके से लेना है जिसको बड़ी बीमारी है उसको। बाकी हेल्दी आदमी और बीमार आदमी सबके लिए यही प्रोडक्ट है, बीमारी चाहे कोई भी हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे जिस प्रोडक्ट का नाम है लाइपोप्रास जीवन। लाइपोप्रास जीवन की बात करेंगे। हाँ, लाइपोप्रास जीवन जो है ये यूनिक प्रोडक्ट है। कुदरत ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है, जब ये दुनिया बनाई तो इंसान के लिए उसने जड़ी बूटी भी बनाई। सबको कॉमनली पता है कि अर्जुन का पेड़ हार्ट के लिए बढ़िया है, ब्राह्मी जटामासी वगैरह ब्रेन के लिए अच्छा है। गोखरू जो है
वो किडनी के लिए, कालमेघ जो है लिवर के लिए, बबूल जो है बोन के लिए। तो इसी तरह सारी जड़ी बूटी ऊपर वाले ने बना दी है, अलग अलग ऑर्गन के लिए, सिस्टम के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ऐसी बना दी है। लेकिन कॉमनली देखा गया है कि वैद्य लोग भी या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो तब रिकमेंड करते हैं जड़ी बूटी को जब किसी को प्रॉब्लम है। जब किसी को ब्रेन की समस्या है तो ब्राह्मी वगैरह रिकमेंड किया जाता है, किडनी की समस्या है तो गोखरू रिकमेंड किया जाता है, हार्ट की समस्या है तो अर्जुन रिकमेंड किया जाता है। लेकिन रियलिटी में यह है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारे शरीर को 43 ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो अगर मिल जाए तो ये शरीर पूरी तरीके से हर ऑर्गन ठीक से काम करेगी। तो उस ऑर्गन को बीमार गिरने के बाद वो प्रोडक्ट देना ऐसा नहीं है, उस प्रोडक्ट को लेते रहने से आपके सारे ऑर्गन ठीक काम करेंगे। लेकिन 43 जड़ी बूटी सब खाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाती है और हजम करना मुश्किल होता है। अब एक एग्जाम्पल को समझते हैं। आप एक एप्पल खाते हो और वो एप्पल हेल्थ के लिए वाकई अच्छा होता है, लेकिन एप्पल डाइजेस्ट होने के बाद एक छोटे से तिनके जितनी चीज है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, छोटे से तिनके जितनी, वो एक्चुअल मॉलिक्यूल है जो आपको बेनिफिट देता है। यानी कि पूरे एप्पल में एक छोटी सी चीज आपके काम की। इसी तरह इस कंपनी ने माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से वो छोटा सा मॉलिक्यूल हर जड़ी बूटी से निकाला। ऐसे 43 जड़ी बूटी से माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से मॉलिक्यूल निकाला है, और निकालने के बाद उसको एक चीज एक जगह पे लाए और एक चार्टन के रूप में उसको बनाया गया। ओरिजिनल हमारी जो पद्धति है आयुर्वेद की, वो चार्टन पद्धति है। पुराने समय के अंदर वैद्य लोग जड़ी बूटी को घोटते थे ऐसे, एक वो उनका एक क्या बोलते हैं उसको, खरल या कुछ तो बोलते हैं, जो एक मिट्टी का होता था उसमें घोटते थे। जितना घोटते थे उतनी उसकी जो पावर जो बढ़ती थी, वो मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होता था। फिर वैसे निचोड़ के निकालते थे, वो एक्चुअल मॉलिक्यूल निकलता था। उस समय जड़ी बूटी प्योर थी। अब ये साइंस को यूज करके टिश्यू कल्चरिंग से मॉलिक्यूल डिराइव किया गया और एक प्राश बनाया गया चार्टन के रूप में। 43 जड़ी बूटी जो अलग अलग बीमारियों पे काम करती है, अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम करती है। अब इसको लेने का तरीका, जैसे सुबह आपने एक अल्कोकेर खा ली, पानी पी लिया, उसके बाद 5 ग्राम इसको मुंह पे रख के चूसते रहना। जितना ज्यादा देर आपके माउथ में रहेगा बढ़िया। इसी तरह रात को एक अल्कोकेर आपने खा ली, उसके बाद ये 5 ग्राम लेना है। लेडीज के लिए ये 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम लेना है। ये यूनिक प्रोडक्ट है। ये दो प्रोडक्ट ये दो प्रोडक्ट 90% वो लोग जो हेल्दी रहना चाहते हैं उसको, और जो बीमार है उसको भी देना है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है कि अगर किसी को जॉइंट रिलेटेड समस्या है, जैसे आर्थराइटिस है, स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, मसल्स पेन है, मसल स्पाज्म है, सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, एल्बो पेन है, कहीं भी दर्द है मसल्स में, तो वो दो प्रोडक्ट तो देना ही है। लेकिन साथ में ये आर्थोस की दिन में 2 बार देना है। अब यहाँ एक बात और समझनी है। क्या समझना है हमें कि जो लोग 90% लोग जिसको 2 प्रोडक्ट रेगुलर लेना है, वो भी ये वाला अपने जॉइंट को एडवांस में केयर करने के लिए साल में 3 बोतल वो लोग भी खा सकते हैं जिसको जोड़ों की समस्या नहीं है। अब बात करेंगे डायबोस की। अब जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, उसको वो 2 प्रोडक्ट तो लेने ही है। कौन से 2? ध्यान रखिए हमेशा, अल्कोकेर एंड लाइपोप्रास G1 तो लेना ही है।
लेकिन ये डायबिटीज का जो है डाइबोस की कैप्सूल, अगर शुगर 250 तक है तो ये एक एक गोली 2 बार खाना खाने के पहले लेनी है। और शुगर उससे भी ज्यादा अगर है तो इसके साथ एक प्रोडक्ट और आता है, एक लिक्विड आता है जो डायबिटीज किट में आता है, वो सुबह अल्कोकेर लाइपोप्रास लेने के बाद 20 ml लेना है उसको। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है जिसमें टीएसएच बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है, तो वो 2 प्रोडक्ट तो देना ही है, साथ में अपने थायराइड का प्रोडक्ट देना है। डाइजेशन की समस्या इन दिनों बहुत है, लोगों को खाना नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है? क्योंकि लाइफस्टाइल लेजी हो चुकी है, लोग जीवन में चलते कम है। डेली कम से कम 5 किलोमीटर चलना चाहिए, यानी 8 से 10 हजार स्टेप चलने चाहिए। अब वो पता कैसे चलेगा? तो आपको एक ट्रैकर रखना चाहिए। ट्रैकर, ये ट्रैकर बताता है दिन भर कितना आप चले। और ये ऐसा नहीं कि बहुत महंगा वाला लेना, 1000-1200 में भी आते हैं। आपका काम है सिर्फ काउंटिंग को देखना। तो चलना बहुत जरूरी है, जो चलते नहीं उसका हाजमा ठीक नहीं रहता है। उसके बाद भी हाजमा का प्रॉब्लम है तो ये डाइजेस्ट की कैप्सूल खाने को पचाने में हेल्प करती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। कई लोग ऐसा है जिनको भूख लगती नहीं है लेकिन वो वक्त हो गया इसलिए खाते हैं, तो ये उसको हेल्प करेगा। उसके बाद विग्रोस की है, ये सिर्फ मेल के लिए है, मेंस वाइटलिटी के लिए है। डेली शाम को एक गोली लेना है, 4-5 दिन लेना है, जरूरत के मुताबिक लेना है, बाकी जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। ये कोलोस की कैप्सूल है, इस पे ध्यान दीजिएगा बात पे। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और लीवर संबंधित समस्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, लीवर संबंधित समस्या प्लस हाई ब्लड प्रेशर है, उसको भी ये हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे शिलाजीत। शिलाजीत जो है ये वैसे पावर की प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मैन के लिए ऐसा नहीं है। ये शिलाजीत हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाने का प्रोडक्ट है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। इसमें से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं जिससे हमारे सेल्स का फंक्शन अच्छा चलता है। तो ये लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद पाइलोस, जो पाइलोस की है, पाइलोटॉक्स है, ये पाइल्स के लिए, पाइल्स यानी हरस मस्सा, यानी मराठी में इसको मुड़व्याध कहते हैं। पाइल्स भी 2 प्रकार के, पाइल्स का एक प्रकार होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल, अंदर है या बाहर है। फिर ब्लीडिंग पाइल्स एंड ब्लाइंड पाइल्स, खून गिर रहा है या खून नहीं गिर रहा है। तो किसी भी प्रकार के पाइल्स में ये बहुत ही इफेक्टिव है। ब्लीडिंग पाइल्स में पहले दिन से इसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है, ऐसे लोगों का अनुभव है। तो ये पाइल्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद एम गेन, हमेशा सारी कंपनियां मोटे लोगों पर ध्यान देती है लेकिन पतले लोग भी दुनिया में बहुत है अंडरवेट। तो ये एम एम गेन जो है वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, ये वजन बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वेट लॉस, यानी कि वजन कम करना। तो वजन कम करने के लिए 2 प्रोडक्ट है। सुबह अल्कोकेल ले लिया, लाइपोप्रास ले लिया, उसके बाद एक पाउडर है, इसके अंदर चम्मच दी गई है, 1 गिलास पानी में मिला के इसको पी लो। आधे घंटे तक कुछ लेना नहीं है। और वेट लॉस के लिए कैप्सूल है जिसको दोनों टाइम खाने के आधे घंटे पहले लेना है। ये हो गया प्रोडक्ट लेने का तरीका। अब बात करेंगे कि कोई इंसान खान पान चेंज नहीं करना चाहता है तो कम से कम शाम को 6:45 के बाद खाना छोड़ दे तो भी रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जिसको बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए उन्होंने 5 चीजों को खाने में से कंट्रोल कर ले, यानी कि नहीं ले तो बहुत मिराकल हो सकता है। कौन सी हो 5 चीज? डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनी हुई सारी वो चीजें, मिठाई, बर्फी, श्रीखंड, दही, सब नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई तली हुई चीजें, शुगर, शक्कर,
आलू और राइस, ये 5 चीज अगर बंद कर दे तो मैंने क्या कहा, एक तो प्रोडक्ट लेना, दूसरा ऑप्शन बताया कि शाम को 6:45 के बाद खाना नहीं खाना, साथ में क्या नहीं खाना वो फॉलो करे, प्लस वो हफ्ते में कम से कम 4 बार अगर 40 मिनट तेज चले, मुंह पे पट्टी लगाकर, एक पट्टी आती है जिसपे वैदिक स्कोर लिखा रहता है, वैसे लगा देने का इधर। अभी फिलहाल पट्टी नहीं दे रहे इस किट के साथ, बाद में शायद देंगे। वो पट्टी लगाने का मतलब कि जब आप चलते हो तेज तो आपकी सांस नाक से चलनी चाहिए, मुंह से नहीं। और दूसरा, फोन पे बातें नहीं करनी है। इस तरह आपको 40 मिनट चलना है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से जो भी मूवमेंट बॉडी की कर सकते हैं उसको एक्सरसाइज कहा जाता है, आप करिए। सामने झुकिए, पीछे झुकिए, साइड झुकिए, जमीन पर लटकर पैर ऊपर नीचे करिए, ऐसे जैसा आता है समझ में वैसा करिए, या तो सीख के करिए। तो हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करिए, 4 दिन वॉकिंग करिए। जहां तक मेरा मानना है कि इतना करने के बाद रिजल्ट मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करेंगे गैस्ट्रोक। ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद साइंस, बीमारी की जड़ है अपान वायु दूषित होना। जब अपान वायु दूषित होता है तो गैस की प्रॉब्लम शुरू होती है। गैस निकलता नहीं है तो अटकेगा तो समस्या, या गैस ऊपर से निकलेगी, नीचे से निकलेगी, या अटकती है तो समस्या। यानी कि अपान वायु जो है दूषित हो गया है। अद्भुत प्रोडक्ट है ये गैस्ट्रो, जो है अद्भुत प्रोडक्ट है। ये वायु को कंट्रोल करता है। आयुर्वेद के अंदर 80 प्रकार की वायु की बीमारी का वर्णन है। जितने भी पेन है वो वायु के होते हैं। तो वायु की 80 प्रकार की बीमारी, पित्त की 40 प्रकार की, कफ की 28, टोटल बनता है 148। ये 148 के ही कॉम्बिनेशन से सारी बीमारियां पैदा होती है। जैसे एग्जांपल कि वायु का 2 नंबर का प्रॉब्लम पर्टिकुलर परसेंटेज पे, और पित्त का 5 नंबर का प्रॉब्लम पर्टिकुलर परसेंटेज, एक बीमारी अलग। वायु का 10 नंबर का प्रॉब्लम पर्टिकुलर परसेंटेज पे, और कफ का 5 नंबर का प्रॉब्लम पर्टिकुलर परसेंटेज पे, तो एक और बीमारी। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 148 ही है उसके परसेंटेज, और अलग अलग चीजों की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो वायु की जब 80 प्रकार की बीमारी, तो अद्भुत प्रोडक्ट अगर वायु का है तो इसको फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे किडनी केयर। किडनी के लिए एक चेकिंग होती है, किडनी प्रोफाइल होती है, उसमें क्रिएटिनाइन वगैरह, यूरिया एंड ऑल चेक किया जाता है। जब क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, ये होना चाहिए 1.5 तक, 1.5 के अंदर, 1.5 है तो भी ज्यादा है, ये 1.2 1.1 ऐसा होना चाहिए, उसको नॉर्मल मानते हैं। तो क्रिएटिन बढ़ गया, उसको ये प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है। इवन जो डायलिसिस पे है वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है। बड़ा अद्भुत प्रोडक्ट है किडनी के लिए। अब हम बात करेंगे जो है फीमेल केयर प्रोडक्ट जो है। स्त्री के जीवन में जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, उस दौरान बहुत सारी समस्या आती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, हार्मोनल चेंज होता है, उस वक्त चेहरे पे पिंपल्स आना, चेहरे पे बालों का उगना, पॉलीसिस्टिक ओवरी, डिले मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण वजन बढ़ना, अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोलिप्स ऑफ यूट्रस है, यूट्रस फाइब्रोसिस है, हार्मोनल चेंज, ऐसी बहुत सारी समस्या। पता है, एक छोटी सी समस्या है, प्रोलेक्टिन लेवल बढ़ जाए तो भी बच्चे होने में डिफिकल्टी होती है। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया तो भी बच्चे होने में दिक्कत होती है, होते नहीं है बच्चे। तो ऐसी सारी समस्या। तो जब लेडीज यंग होती है तो उसके शरीर का शेप ऐसे वी आकार का होता है, कमर पतली होती है। लेकिन एक एज के बाद जब हार्मोनल चेंज आता है तो शरीर का आकार माउंटेन जैसा होता है, हिप पोर्शन जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल घटता है तो बॉडी फैलने लगती है जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। 35-40 के करीब हार्मोनल इम्बैलेंस से मानसिक अवस्था भी चेंज होती है। कभी ठंडी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागलपन, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना। तब आदमी कहता है अब तू पहले जैसी नहीं रही, लड़ाई झगड़े शुरू होते। और यही वो वक्त है जब कोर्ट में केस जाता है डिवोर्स के लिए।
कोर्ट में केस जाता है डिवोर्स के लिए, और कोर्ट का रिजल्ट आता है 6 महीने में। ऐसे कंडीशन में आपने ये प्रोडक्ट अगर दिया तो इसका रिजल्ट आएगा 3 महीने में। बहुत सारे डिवोर्स को भी आप बचा सकते हैं। अद्भुत प्रोडक्ट है। उसके बाद जो है वैदिक क्वीन जो है, ये सैनिटरी पैड है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां पैड बेच रही है, मेडिकल स्टोर में भी मिलते हैं। मार्केट में मिलने वाले पैड 20 ml 25 ml वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ये 150 से 200 ml वाटर एब्जॉर्ब करता है। दूसरा मेन डिफरेंस इसका ये है कि मार्केट में मिलने वाले पैड जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन उसमें ज्यादा होता है। उसको यूज करने से वो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। बॉडी के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उतने हम ज्यादा हेल्दी। लेकिन वो पैड बॉडी के इलेक्ट्रॉन को लेते रहता है, बॉडी लॉस करती है इलेक्ट्रॉन, तो बीमारियां शुरू होती है। बहुत सारी रिसर्च हुई है, गूगल में देखिएगा। लेकिन इस पैड के अंदर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रिप लगी है जिसका काम है नेगेटिव आयन रिलीज करना, तो इसमें नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो बॉडी को नेगेटिव आयन मिलता है और बॉडी को नेगेटिव आयन चाहिए। तो इस पैड को यूज करने से भविष्य में बहुत सारी बीमारी होती है लेडीज को, पॉलीसिस्टिक हो गई है, डिले मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल है, कैंसर होना, उससे बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा डाइजेशन इशू है, बहुत सारी समस्या, उसमें भी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नेगेटिव आयन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो नेगेटिव आयन जो है वो सिर्फ लेडीज को चाहिए ऐसा नहीं, जेंट्स को भी चाहिए। लेकिन ये स्पेशल पैड लेडीज के लिए बना है। आने वाले समय में कंपनी की प्लानिंग है कि नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी बेस रिस्ट बैंड लाएंगे, टाई लाएंगे, टोपी लाएंगे, काफ बैंड लाएंगे, नीका लाएंगे, सर्वाइकल में बांधोगे पूरे बॉडी को नेगेटिव, ऐसी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट कंपनी लाएगी। समय के साथ बहुत सारी चीज आने वाली है जो हमको बेनिफिट देगी। अब हम बात करेंगे अमृत प्लस। इसके अंदर 176 फाइटो न्यूट्रिएंट है, प्लस 13 डिफरेंट बेरी का जूस है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट होने के कारण यह हेल्थ के लिए बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है। इसके मल्टीपल बेनिफिट है। सीपक स्टोन जो है ये, इसको हिमालयन बेरी भी कहते हैं। इसके अंदर से हमें ओमेगा 369 मिलता है जो है। तो ओमेगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा करता क्या है? ओमेगा रेगुलर मिलने से आपकी स्किन अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, बीपी में हेल्प करता है, ब्रेन संबंधित समस्या जो है जैसे पैरालाइज में हेल्प करेगा, ब्रेन संबंधित बीमारी में हेल्प करेगा। इसके बहुत सारे वर्क है। इसके अलावा ये स्किन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, और बहुत सारे इसके और बेनिफिट है। हार्ट केयर जूस जो है, जिसको हार्ट संबंधित समस्या है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। गोल्डन फेशियल किट, इसके अंदर 5 प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट को नंबर वाइज स्टेप दिए गए हैं, कैसे यूज करना बताया गया है। 5 बार फेशियल होता है एक किट में से। ये बड़ा अद्भुत प्रोडक्ट है। आप इसको घर पे भी फेशियल कर सकते हैं और ब्यूटी पार्लर वालों को आप ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेटिक मैट्रेसेस, आप बोलोगे मैग्नेटिक मैट्रेसेस अब बहुत कॉमन हो चुकी है, हर कोई इसके बारे में जानता है। मार्केट में बहुत सारी मैग्नेटिक मैट्रेसेस मिलती है, लेकिन रियलिटी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारी ये पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के नीचे 800 से 1000 फुट नीचे मैग्नेट तैयार होते हैं। पृथ्वी गोल है इसलिए वो मैग्नेट ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट है। तो हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज करती है नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट होने के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पृथ्वी का गोला एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी का वाईफाई राउटर है। जिस तरह आपका फोन घर के राउटर से कनेक्टेड है तो आप अच्छी तरह से नेट चला सकते, इसी तरह आपका ये शरीर रूपी मोबाइल पृथ्वी रूपी वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होगा। मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी मिलेगी, उसके टच में रहेंगे, उसके कांटेक्ट में रहेंगे नेटवर्क के, तो आप हेल्दी रह सकते हो।
अब हमें कैसे पता चले कि हम नेटवर्क में है या नहीं है? मोबाइल में तो वो सिस्टम है देखने की, लेकिन यहाँ कैसे पता चले? तो बड़ा आसान तरीका है। हम लोग रहते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। आरसीसी स्ट्रक्चर मतलब लोखंड एंड सीमेंट, आयरन के रॉड एंड सीमेंट से बना है। कोई कहता है मैं 22 माले पे रहता हूँ, तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को ये लोहे की लेयर क्रॉस करनी पड़ती है। तो कोई 22 माले पे रहता है तो नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कम पहुंचेगी, क्योंकि आयरन रॉड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रोकते। तो नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कम पहुंचेगी तो आदमी ऊपर से ऊपर जल्दी पहुंचेगा। ये हमने आपको बताया। अब इसका प्रमाण भी तो चाहिए ना, तो चलिए प्रमाण देखते हैं। इसके अलावा हम लोग हरदम लोखंड के साथ जुड़े रहते हैं। कार, बस, ट्रेन, साइकिल, बाइक लोखंड की। ऑफिस में कुर्सी है लोखंड की। तो देख तमाशा लोखंड का, देख तमाशा लकड़ी का कवा लिए हमने एक पैटर्न ले लिया है, देख तमाशा लोखंड का। तो जीवन में लोखंड हर मोड़ पे एंटर हो चुका है। अब आप देखो, सिग्नल पे भिखारी है, वो पहली बात तो आरसीसी स्ट्रक्चर में रहता नहीं है। कार बर्तन लोहे की यूज करता नहीं, लोखंड की कुर्सी पे बैठता नहीं। ज्यादातर भिखारी के पास चप्पल भी नहीं होती है। अब वो भिखारी खानदानी होना चाहिए, रोड पे पैदा हुआ, उसके पिताजी भी भिखारी थे, उसको खानदानी भिखारी कहते हैं। ऐसे भिखारी को आप देखोगे तो ना उसका मध्य प्रदेश बाहर होता है, ना घुटना घिसता है, ना कोरोना होता है, ना बाल झड़ते। नया नहीं रहेगा लेकिन चेहरे पे रौनक रहेगी, मेंटेन बॉडी रहती है। कभी आप ऑब्जर्व करना रेगुलरली। क्यों? क्योंकि उसको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ये पहला प्रमाण। उसके अलावा हर साल एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन अच्छे खासे घर में रहने वाले खा पी के सुखी लोग, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल, बच्चा नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं मिल रही है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, अगर प्रेशर हो गया है 200, शुगर हो गया है 400, या अचानक बॉडी पेन है, तो आप मैदान में चले जाइए, नंगे पांव 4 घंटा वहां रहोगे तो तुरंत प्रेशर नीचे आता है। 200 से 130 आ जाएगा, शुगर 400 से 200, बॉडी पेन 50% जा सकता है। ये इसका प्रमाण है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारी मैट्रिसेस मिलती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, गॉस पावर नहीं। लोग बोलते हैं गॉस पावर कितना है, गॉस पावर, भाई बड़े बड़े गॉस पावर लेके आ जाओ, कुछ नहीं होगा। सारा खेल है मैग्नेट का नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट, और कितने डिस्टेंस पे अरेंज किया है मैग्नेट को मैट्रिसेस के अंदर, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। अगर मैग्नेट भले लगे है 100, लेकिन वो सही नहीं लगे तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, सिर्फ गॉस पावर मिलेगा। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नॉर्थ साउथ और उसके डिस्टेंस से बनती है। तो ये प्रोडक्ट जो बना है वो बना है परफेक्टली नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट से, और ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। लेकिन एक और प्रोडक्ट कंपनी अभी बहुत ही जल्दी थोड़े दिन में आपको देगी, कि जब इस पे लेटते हो, इस पैकेज में आपको मैट्रेसेस मिलता है, पिल्लो पैड मिलता है, इसके अलावा वाटर चार्जिंग पैड मिलता है, ब्रेसलेट मिलता है। लेकिन ये एक पैकेज है, लेकिन कंपनी एक और सिंगल पैकेज ला रही है, एक ओढ़ने वाला रहेगा, कंफर्ट। ओढ़ने वाले में भी मैग्नेट लगे हैं। आप देखिए कुदरत का करिश्मा कैसा है, कि पृथ्वी के नीचे हीट है तो नीचे मैग्नेट तैयार होता है। एक मुर्गी जब अंडे पे बैठती है, हीट मिलती है तो बच्चा तैयार होता है। सारे पक्षी जो अंडे पे बैठते हैं, तो इसी तरह हम चारों तरफ से हमें ये फ्रीक्वेंसी मिले। आप ओढ़ के भी सोओगे, चारों तरफ से जब मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो आप सोचिए शरीर के अंदर कैसा अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। ये एक बहुत मिराकल बात है। इसके अलावा कंपनी के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। काफी लोग कहते हैं कि ये बीमारी में क्या दूं, उस बीमारी में क्या दूं, रिपोर्ट देखो। अलग अलग बीमारी की दवाई अलग होती है, इसलिए रिपोर्ट देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 90% लोग, जिसको आज कोई बीमारी नहीं है, दवाई नहीं खानी पड़ती है, वो लोग अल्कोकेर और लाइपोप्रास ले, प्लस जॉइंट के लिए साल में 2-3 बोतल आर्थोस की खाए,
लीवर एंड सर्कुलेशन के लिए कोलोस्की खाए, डाइजेशन के लिए बीच में डाइजेस्ट की खाए, बीच में आप बेरी जूस पिए, सिबकसोन जूस पीजिए, ये नॉर्मल आदमी के लिए। इसी तरह मैं कहूंगा 9% बीमार लोग को भी इसी तरह फॉलो करना है कि ये 2 प्रोडक्ट लीजिए, साल में 2-3 बॉटल जॉइंट की, लिवर की, और ये लीजिए। लेकिन अर्थोस के भी लिए, लेकिन अगर थायराइड है तो थायराइड का प्रोडक्ट लीजिए रेगुलर, पाइल्स है तो पाइल्स का प्रोडक्ट लीजिए पाइल्स ठीक होने तक। बाकी 99% लोगों ने इसी तरह प्रोडक्ट को फॉलो करना है। इसीलिए कोई भी मरीज हो, प्रोसीजर आपको समझा दी है, इसको फॉलो करना है। अब एग्रीकल्चर के बारे में मेरा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है। ये उस समय यूज होता है जमीन को ठीक करने के लिए। ये जब फूल उगता है तब ये उसको और बढ़िया करने के लिए यूज होता है। तो इस तरह 5 प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं इसके अंदर। तो ये आज की एक शॉर्ट ट्रेनिंग हो गई है, आपको मैंने सारी बातें बताई है। अगर आप चाहते हो हेल्दी रहना तो इस वीडियो को सुनिए, प्रोडक्ट फॉलो करिए। आप चाहते हो किसी को ठीक करना, सब बता दिया गया कौन सा प्रोडक्ट देना। और आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो जिस तरह आप हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं उसी तरह आप दूसरों को एजुकेट करिए कैसे हेल्दी रहना, और इस तरह आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपना नेटवर्क बनाकर अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। तो कोई कुछ पूछना चाहे सवाल तो जरूर पूछ सकते हैं। एडमिन को कहूंगा मैं कि भाई माइक को लोगों के माइक को और क्वेश्चन को हैंडल करे। चलिए, कोई कुछ पूछना चाहता है? यस और नो, एनी क्वेश्चन? देखिए किसी का हाथ ऊपर आया उसको अनम्यूट करिए तो ताकि उसका सवाल समझ के मैं जवाब दूं। यस, पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। मैं नीरू बोल रही हूँ सर। एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट है, यस लेडीज है, उनकी एज 45 इयर्स है। यस। वो उनके सर पैरों में बहुत तेज जलन होती है, मतलब आग निकलती है, रात को वो सो नहीं पाती है, वो ऐसा लगता है जैसे बहुत हीट हो रही है पैरों में। हिट का मतलब एसिड हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो तो सर देखिए, इसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? अभी मैंने पूरी ट्रेनिंग दे दी है, आप हाँ जी रिवाइज सर। करिएगा, फिर भी मैं आपको जी सर बताता हूँ। जी। कोई भी मरीज हो उसको अल्कोकेर और जी सर। लाइपोप्रास देना है। ओके। एल्कलाइन को बैलेंस करेगा। प्लस उसको जोड़ों में तकलीफ है तो आर्थोस की दीजिए, और नहीं उसको सर, बाकी डाइजेस्ट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, प्रॉब्लम किसी को हो या नहीं हो, सबको प्रोसीजर जी। एक ही है। सबको ओके। एक ही प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? कि अल्कोकेर एंड लाइपोप्रास लेना है, साल में 3 बोतल जॉइंट की खानी है, साल में 3 बोतल कॉलोस की खानी है, बेरी जूस पीना, ये सबके लिए कॉमन प्रोसीजर है। ओके सर। उसको भी यही प्रोसीजर में बताइए कि ये 2 प्रोडक्ट लीजिए, उसको डाइजेशन का साथ में दीजिए, डाइजेशन का खत्म होता है तो नेक्स्ट मंथ किडनी का दीजिए, वो खत्म होता है तो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट फिक्स रहेंगे। 2 ओके सर। प्रोडक्ट फिक्स रहेंगे, अल्को एंड लाइपोप्रास। अभी डाइजेशन दीजिए, नेक्स्ट मंथ आर्थोस की दीजिए, नेक्स्ट मंथ कॉलस की दीजिए, नेक्स्ट मंथ बेरी जूस दीजिए। फिर से ऐसे ही चलने दीजिए साइकिल को। ये ओके सर। पूरी प्रोसेस हेल्दी बीमार सबके लिए कॉमन है। प्लस थायराइड है तो एडिशनली थायराइड का रेगुलर लेते रहे, डायबिटीज है तो डायबिटीज का ले, लेकिन ये प्रोसीजर कॉमन है। ओके, थैंक यू सर, प्रोडक्ट थैंक यू। सबके लिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। थैंक यू। हाँ जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो ट्रेनिंग रहा, आज का जो सेशन रहा, बहुत ही शानदार रहा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और आई होप मेरे को लगता है कि सभी लोगों के ऑलमोस्ट सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और जैसे मैं पर्सनली खुद अपना एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि कुछ और एक दो लोग आके अपने रिजल्ट शेयर करें प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट से उनको क्या रिजल्ट मिला है।
जैसे मैं खुद पर्सनली बताऊं, मैं जैसे सर बता रहे हैं कि ये दो प्रोडक्ट हमारे, एक जीवन प्लस और एक एल्को केयर, ये आप सभी लोग यूज करें, चाहे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या ना हो। मैंने खुद एल्को केयर और जीवन प्लस दोनों प्रोडक्ट रेगुलर में यूज कर रहा हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट ये मिला है कि जो मेरा जो डाइजेशन बहुत ज्यादा पहले खराब रहता था, जिससे मेरे को गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आराम मिल चुका है मेरे को एल्को केयर और जीवन प्लस प्रोडक्ट से। इसके साथ ही मेरे को जो स्टेयर चढ़ने पे, सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूलने की समस्या थी, उसके अंदर भी काफी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला है अपने इन दो प्रोडक्ट्स के। इसके अलावा मैंने सी बैकबोन भी यूज किया है, अमृत जूस भी यूज किया है, विग्रो स्काई भी यूज किया है। तो यानी कि लगभग मेरे घर में भी लगभग सारे प्रोडक्ट आज की डेट में यूज हो रहे हैं। इतने बेहतरीन हमारे ये वैदिक क्योर के प्रोडक्ट हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कंपनी के मैनेजमेंट को, स्पेशली पीके प्रताप सर को, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे को दिए, जो प्रोडक्ट यूज करके आज हम अपनी अच्छी हेल्थ कर पा रहे हैं। तो आप में से और कोई लीडर जो अगर कुछ प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी, सुनील राय सर बनारस से है। सुनील राय जी, स्वागत है सर आपका। सभी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैं तो प्रोडक्ट एक कैंसर के डिजीज को दिया हूँ, लाइफोप्रास और एल्को केयर प्लस, और उसको आंख में कैंसर हुआ है, तो क्या ये सफल रहेगा उसमें? चलिए, देखिए ऐसा है, जी। कोई भी बीमारी हो उसकी वजह एसिड अल्कलाइनी होता है। एसिड जब डीएनए को खराब कर देगा, डिस्टर्ब, तो एब्नॉर्मल सेल्स ग्रोथ होता है। उस एब्नॉर्मल सेल्स ग्रोथ की कॉलोनी को कैंसर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि एक आदमी को जब लीवर कैंसर है तो उसकी डेथ कैंसर से नहीं होती है। डेथ होने की वजह क्या है समझिए, कि लीवर में अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर सेल्स है, धीरे धीरे कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, लीवर के सेल हटते, कैंसर सेल बढ़ते, लीवर के सेल हटते, और एक समय में लीवर ही गायब हो जाता है। तो बिना लीवर आदमी कैसे जिएगा? आप समझ रहे हो, रिप्लेसमेंट हो जाता है, ऑर्गन ही खत्म हो रहा है। तो कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ है जो बाजू वाले सेल्स को डिस्टर्ब करता है, वजह वही एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस। तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट बहुत हेल्प करेंगे। कोई भी बीमारी हो, रूल थंब रूल क्या है, दो प्रोडक्ट तो देना है, लेकिन कोई भी बीमारी का एक रूल और भी है कि जो भी बीमारी हो कोलोस्की देना जरूरी है, क्योंकि लीवर जो हमारा है 500 से ज्यादा केमिकल बनाता है, 1000 से ज्यादा कार्य करता है। तो कहते हैं ना, कुछ भी घटना हो तो लीवर का हाथ ही जरूर उसमें रहता है। तो मैं तो कहूंगा कोई भी इंसान हो, ये दो प्रोडक्ट और लीवर शुरू करे। थायराइड है तो भी दो प्रोडक्ट लीवर प्लस थायराइड शुरू करे। पाइल्स है तो भी ये दो प्रोडक्ट लीवर मतलब कोलोस्की और पाइल्स का शुरू करे। तो कोलोस्की हमेशा लेना है, क्योंकि किसी भी इंसान का लीवर हेल्दी नहीं है आज की तारीख में। क्लियर? तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। उनके जो भी इलाज चल रहे उसके साथ जरूर ये रिकमेंड करिए चालू रखने के लिए। धन्यवाद सुनील सर आपका, आप आए और अपनी बात को रखा। चलिए नेक्स्ट हम देवराज सर को इनवाइट करना चाहेंगे, और साथ में देवराज सर से मैं चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट अगर सर को मिले तो वो भी यहाँ पे शेयर करें। स्वागत है देवराज सर आपका। थैंक यू संजय जी, मुझे बोलने का मौका दिया। लाइन पर बने हुए सभी साथियों को मेरा वैदिक प्रणाम। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। जी सर, जी सर। देखिए, मेरे बेटे के साइट का दर्द हो गया था, और उनको मैं ये लाइफोप्रास दे रहा हूँ, और उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया है। विकास जी से भी मेरी बात हुई थी। लेकिन सर, मैं एक डॉक्टर साहब से एक मेरा सवाल था। यस यस, पूछिए पूछिए। हमारे डॉक्टर साहब नमस्कार। हमारे सारे प्रोडक्ट सर लगभग इम्यूनिटी पर काम करते हैं, राइट सर? यस यस। तो सर, एक कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे एलोपेशिया एरिटा कवक नामक जो संक्रमण होता है, वो ऑटो इम्यून डिसीज होती है। राइट, एग्जैक्टली। अर्थराइटिस होता है सर, तो वो भी ऑटो इम्यून डिसीज होती है। सोराइसिस होता है सर, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑल डिजेनरेटिव डिसीज को मेडिकली ऑटो इम्यून ही कहते हैं। इवन डायबिटीज आल्सो ऑटो इम्यून डिसीज, अर्थराइटिस ऑटो इम्यून। जी,
तो क्या हम उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? यस, पहले देखिए ऑटो इम्यून का मीनिंग समझिए। व्हाट इज ऑटो इम्यून? इम्यून का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, यानी शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता। बॉडी के ऊपर जब वायरस अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको मार देता है, खत्म करता है। एबनॉर्मल सेल्स को भी बॉडी से निकालने का काम सेल्स, डेड बॉडी की तरह है अंदर मरे हुए से, उसको निकालने का काम भी इम्यून सिस्टम का ही है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम में सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं तो ये सिस्टम बॉडी के ही सेल्स को मारना शुरू करती है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको मेडिकली ऑटो इम्यून कहते हैं। यस ऑटो सर। इम्यून क्यों हुआ? क्योंकि वजह वो ये कि एसिड बढ़ गया। एसिड बढ़ गया तो क्या करना है? जब भी एसिड हाई रहेगा तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम लो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि आपके घर में जो फ्रिज है उसको एयर टाइट सील कर दो, सामान रहने दो अंदर, और वो इलेक्ट्रिक का स्विच बंद कर दो। फिर क्या होगा? 4 हफ्ते बाद जब खोलोगे ना तो खूब बदबू आएगी। वो बदबू क्या है? बैक्टीरिया। कहां से आए? बैक्टीरिया अंदर थे, एनवायरमेंट चेंज हुआ इसलिए वो बढ़ गए। तो एसिडिक एनवायरमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, अल्कलाइन एनवायरमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। इम्यूनिटी को भी बैलेंस करना काम एसिड अल्कलाइन बैलेंस का ही है। यस यस यस। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझाया सर। बहुत अच्छा। आपका आपका वैदिक प्रणाम हमने ले लिया। वेरी नाइस। जी जी जी, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। थैंक यू देवराज सर। नेक्स्ट अवधेश शाह जी का हैंड रेस है। मैं चाहूंगा बहुत कम समय में, क्योंकि समय भी हो चुका है, बहुत कम समय में अपनी बात को रखिएगा। जी अवधेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और डॉक्टर जयेश सर को भी नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था आपसे सर। एक्चुअली ना मैंने किसी कंज्यूमर को जीवन प्राश और एल्कोकेयर दोनों दिया हुआ है, और राइट उसको एसिड की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर भी राइट। उसको मतलब 1 महीने यूज करने पे भी थोड़ा सा मतलब वो रिलीफ नहीं मिला जो होना चाहिए, तो मतलब उसको प्रॉब्लम एसिडिटी की हो ही रही है। नहीं, उसका तो मेन उसको कारण ये है कि उसकी जो है ना डाइजेशन को सुधारना पड़ेगा। पहले सिस्टम बहुत पुरानी बिगड़ी हुई है, तो डाइजेस्ट की और कोलोस की दोनों लगेगा प्रोडक्ट साथ में, तब जाके रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो आप मतलब डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल दोनों प्रोडक्ट और है उसको। हाँ दोनों देना है। यस यस यस। तो क्योंकि फिर सर एल्को केयर और ये जीवन प्रकाश और भी ऐड कौन करूँ तो हर महीने फिर उसके साथ? नहीं, अभी चालू रखना है, वो भी चारों प्रोडक्ट चालू रहेगा, सब ठीक है लेना है। सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू। चलिए लास्ट हम लेना चाहेंगे, और अगर आप में से और कोई अपना कुछ डाउट रखना चाहते हैं या कोई टेस्टमनी शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए लग रहा है कि अब सभी लोगों के डाउट क्लियर हो चुके हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है। तो आज के सेशन के लिए एक बार फिर से मैं डॉक्टर जयेश पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और फिर कल आपको बताना चाहूंगा, कल हमारी क्लोजिंग है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी क्लोजिंग, जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करिए कि जिससे आपका जो वीकली पे आउट है वो बड़ा पे आउट बने। सेकेंड सैटरडे, सैटरडे को हमारा बहुत ही स्पेशल मीटिंग होने जा रही है, जो कि जो सीईओ है मिस्टर पीके प्रताप सर, वो सैटरडे की मीटिंग लेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन और गुड न्यूज भी आपको हो सकता मिले। तो इसके लिए आप सभी लोग आज से प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिएगा, और सैटरडे को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपनी टीम के लोगों को आपको इस जूम के अंदर बैठाना है। आप सभी लोगों के जो नंबर है 100 नंबर, तो एटलीस्ट उस दिन टच होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज के जूम मीटिंग में आप सभी लोग जुड़े उसके लिए। मिलते हैं हम सैटरडे को 8:30 बजे, और आप सभी को गुड नाइट। मिलते हैं फिर सैटरडे को।